गाइस जब ये देख के बताइए क्या चल रहा है इधर। देखिए, हेलो, खम्मंगनी फ्रॉम राजस्थान, मोहम्मद सैल कुरैशी। गाइस कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोगों को कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ, देखिए ज़रा एक बार। गाइस जब ये देख के बताइए क्या चल रहा है इधर। देखिए, ये है दुबई, और दुबई के अंदर देखो अभी ये रोड का काम चल रहा है। यहाँ पर ऐसा ही होता है, देखो रोड का काम देखो, बिल्कुल सटीक और मतलब एज ए टेक्निकल तरीके से होता है। यहाँ पर पहले सीवरेज और ये अंडरग्राउंड का जो भी पाइपलाइंस होते हैं उनके बारे में ध्यान रखा जाता है, उसके बारे में प्लानिंग की जाती है रोड की। और ऐसा नहीं है, देखिए इंडिया के अंदर रोड बनी हुई है, उसी के ऊपर रोड डाल जाती है। जब पूछते हैं सर जी रोड डाल दी, कंप्लीट हो गई? हाँ हाँ कंप्लीट हो गई। जब कुछ दिनों बाद में कुछ पता चलता है ना, तो बोलते हैं कि रोड तोड़ी जाती है, तो बोलते हैं सर यहाँ पे मैंने एक पाइप डालना भूल गया था मैं। ऐसा तो वहाँ पे ऐसा होता है। अभी देखो माशाल्लाह कैसे काम चल रहा है। तो ये दुबई की टेक्निकल चीज़ें हैं यहाँ पर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ। और ये ऐसा नहीं कि ये रोड डाल दी गई, ऊपर और रोड डाल दी जाती है तो घर तो नीचे हो जाते हैं, रोड ऊपर आ जाती है। तो उसके बाद में इंडिया के अंदर क्या होता है, सीवरेज की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे प्लानिंग से सब काम होता है। ये देखिए, जब कई बार क्या होता है इंडिया के अंदर, जैसे कई लोगों को पानी की प्रॉब्लम आती है कि सर जी क्या हो रहा है, मतलब कई जगह गड्ढे खोदे जाते हैं, अभी भी ऐसी हालत है वहाँ पर। और यहाँ पर देखो प्रॉपर सीवरेज का ध्यान रखा जाता है, उसके बारे में रोड प्लानिंग की जाती है ताकि इन फ्यूचर में किसी को प्रॉब्लम नहीं है पानी की। ये यहाँ की चीज़ें हैं टेक्निकल जो भी है। देखो सीवरेज का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। इंडिया के अंदर किसी बंदे के घर पे पानी नहीं आ रहा, वो गड्ढा खोद रहा है कहीं साइड में। ये देखिए बराबर। अभी देखो रोड, मेरे रोड देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको मैं कितने ऊपर खड़ा हूँ। लगभग मेरे ख्याल से 3-3.5 फुट ऊपर खड़ा हूँ मैं। और यहाँ पर आराम से बिंदास रोड का काम चला जा रहा है, और काम चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे देखो, अभी देखो मैं नीचे उतर रहा हूँ, अभी देखिए ये वाला। तो इन फ्यूचर में इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीवरेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी चीज़ की। अब कहीं जैसे इंडिया में गड्ढे खोदे जा रहे हैं कि घर के बाजू में सामने पानी नहीं आ रहा, ये चीज़ें हैं। तो ये जो डिफरेंस है इंडिया, हालांकि काम तो इंडिया वाले लोग ही कर रहे हैं ना, इंडिया वाले पाकिस्तानी वाले लोग कर रहे हैं, बट यहाँ की जो टेक्निकल चीज़ें, यहाँ की जो एक स्टैंडर्ड है वो बराबर मेंटेन किया जाता है। क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड से काम करोगे तो आपको कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे स्टैंडर्ड मेंटेन रखा जाता है इसीलिए तो यहाँ की रोड वगैरह सब इतनी अच्छी ज़बरदस्त बनी रहती है, किसी को प्रॉब्लम नहीं आती है। चलो खैर छोड़ो, मैंने आपको ये डिफरेंस बता दिया कि ये चीज़ें होती हैं। आज नाश्ता करने चलते हैं। आज क्या पता नहीं क्या, आज तो दूसरी चीज़ ट्राई करेंगे। आगे हम वहीं पे जहाँ पे रोज़ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक है, खैरियत? कहाँ गया? क्या बना रहा है? स्पेशल कॉफी। स्पेशल कॉफ़ी? चल फिर हमारा स्पेशल दे दे फिर, सूखा पराठा। और आज क्या है? आलू कोसा। आज आलू कोसा ही ले ले। अल्लाह, ये देखो अभी आ गया है। आज कुछ अलग ट्राई है। आज आलू कोसे हैं और पराठा है। तो आज हम ये मील इंजॉय करेंगे, उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा अपने बीच के बारे में। इनका जो पराठा है ना वो विदाउट ऑयल है, जो मैं आपको पहले भी बता वीडियो इसके अंदर। इनका पराठा सूखा होता है बिल्कुल, उसको कुछ नहीं होता है, लेस ऑयल होता है।
बिस्मिल्लाह। बहुत बढ़िया। खुद बनाओ खुद पियो, सही 14 प्रो। और जो बंदे दोस्त मेरे शारजा में रहते हैं तो आइए इधर ट्राई कीजिए, मतलब इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा आपको। 4 दिन में क्या चाहिए यार। अभी अलग रखिए, इधर खुद बनाओ खुद खराब हो गया। अच्छा ऐसे नहीं, ये भी सिस्टम चाहिए ना, जैसे उसमें पठान रेस्टोरेंट है उसमें भी ऐसा ही है, साइड में पड़ा हो खुद बनाओ। कुछ लोगों को अब पता नहीं मालूम है कि नहीं, कोसा कि बहुत अच्छी सब्ज़ी है, वेजिटेबल है, बहुत अच्छी बनती है। तो चलो मैं एंजॉय कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो गया मेरे दोस्तों। और यहाँ पे क्या खाना, क्योंकि दुबई शहर में कई जगह खाना चीप है, कहीं जगह खाना कॉस्टली होता है। तो यहाँ तो जहाँ तक मेरे को लगा है कि यहाँ सबसे बेस्ट है, क्योंकि जैसा आप बोलोगे आपको वैसा ही बना के देंगे। अगर आपको पराठा तेल में चाहिए बिल्कुल जैसे तला हुआ तो वैसे देंगे, अगर आप बोलोगे विदाउट ऑयल चाहिए तो आपको विदाउट ऑयल भी दे देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया। आप आते हैं उस पॉइंट पे कि देखो यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम है और रोडों का जो काम है वो उसकी क्वालिटी एक नंबर होती है। ऐसी बात नहीं कि यहाँ प्रॉब्लम नहीं आती, सीवरेज की बरसात के टाइम पे प्रॉब्लम आती है, बट इतनी नहीं आती है, ठीक है। और इंडिया के अंदर आपको जो गांव वाले हैं वो मेरी बात बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं कि जब किसी के घरों में पानी नहीं आता है तो वो क्या होता है, जो सीवरेज लाइन बिठाई जाती है तो वो बिल्कुल उसका स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया जाता है ना, तो उसकी जो डेप्थ होती है वो सही से नहीं होती है। कई बार सीवरेज लाइन ऊपर थोड़ी लेवल से ज़्यादा ऊपर, जैसे मतलब उसको स्लोप नहीं दिया जाता, जिससे कई घरों में पानी नहीं पहुंच पाता है। उस हिसाब से तो वहाँ पे बिल्कुल एकदम ज़ीरो लो स्टैंडर्ड यूज़ में लिया जाता है। यहाँ का जो स्टैंडर्ड है वो आपको मालूम ही है, जो यूएई में या फिर शारजा दुबई के अंदर जो रहते हैं लोग उनको मालूम है कि कैसा स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। तो और जो आपको मैंने दिखाई थी जब जहाँ रोड का काम चल रहा है वहाँ पे जो डेप्थ है, मैं कितनी हाइट पे खड़ा हूँ और वो नीचे से बिल्कुल खुदाई कर रहे हैं, खुदाई करके मतलब एक लेवल बना के, उसमें क्या होता है कि आपका रोड का और बिल्डिंग का जो लेवल है एज ए सी लेवल के हिसाब से ये काम किया जाता है इधर। और जो अभी हर चीज़ें इनके अंदर क्या होता है कि बहुत सी फैक्टर मायने रखते हैं। अब यहाँ पर जो शासन है वो किंग शासन है। तो किंग शासन है तो अपना जो राजा है, अपनी प्रजा का राजा है, वो कितना खाएगा। एक चीज़ बताता हूँ कितना खाएगा। अब एक लेवल के हिसाब से मैं बताता हूँ, 10 रुपये खा लेगा, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 20 रुपये। लेकिन ये लोग यहाँ इन्होंने अपनी कंट्री में बहुत अच्छा विकास किया है। अगर मैं इंडिया से इसका कंपैरिजन करता हूँ तो लगभग मेरे ख्याल से दुबई अभी भी बहुत आगे है एज ए कंपैरिजन इंडिया। दूसरी बात होती है कि जो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी बिल्कुल स्टैंडर्ड्स बाई फॉलो होते हैं। सिग्नल जैसे आप जो लोग हैं जिनके पास कार है दुबई के अंदर वो जानते हैं, और जो मालूम है उनको क्या स्टैंडर्ड फॉलो होता है। तो बहुत से फैक्टर मायने रखते हैं कंपैरिजन इंडिया टू दुबई यूएई जो भी है। और यहाँ पे आपको मालूम ही है, आप जो मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपको मैंने रोड की जो है कंडीशन आपको दिखाई थी। तो एक बार मैं आपको फिर से कंडीशन दिखा देता हूँ यहाँ पे रोड की कंडीशन क्या है। तो ये ज़रा देखिए रोड की कंडीशन, मतलब इतनी सफाई है कि अगर मैं बोलना तो नहीं चाहता है, लेकिन किसी के घर में इतनी सफाई नहीं मिलती इंडिया में।
जितनी सफाई इस रोड की है, और रोड की देखो चौड़ाई है वो देखो कितनी है, और जो रोड के जो बीच के अंदर है, हमारे तो वहाँ सिटियों में मिलती है ऐसी सफाई, जो मेन हाइपर सिटी होती है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया। दिल्ली के अंदर मतलब जैसे गांव है, जो छोटे मतलब जो कस्बे, उसमें तो नहीं मिलेगी। जो बीच के अंदर जो गार्डनरी बनाई गई है, एक नंबर बनाई गई है। तो इंडिया में तो भाई करप्शन है जो बड़ी चरम सीमा पे है। इतनी चरम सीमा पे है कि आपका मुंह का निवाला भी छीन के खा लेंगे और बोलेंगे हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं खाया है, हमने तो जनता पे पैसा लुटाया। तो वहाँ पे तो ऐसा ही हो रहा ना, जनता का पैसा भड़वा खा रहा है। तो बाकी जो मेरे राजस्थान से है या मेरे जो इंडिया में जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे उनको सबको मालूम है मैं किस बारे में बोल रहा हूँ। तो जागरूक जनता है, पढ़े लिखे इंसान है, सब लोग समझते हैं। बाकी छोड़ो, अभी मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया, मैं कुछ लेना आज तो कुछ नहीं लेना है, बस अभी आ गया हूँ पेडिस्टल पे। वही मेरा रूटीन है रेगुलर का ड्रेस को। ये जो चीज़ है अभी ये अलर्ट हो जाएगा, अलर्ट होने के बाद में यहाँ सिग्नल थोड़ी देर बाद में बजेगा, तो सिग्नल आएगा, उसके बाद मैं रोड क्रॉस करेंगे। ये है इधर जेब्रा क्रॉसिंग, वेट करना पड़ेगा। अभी उधर से आ गया मैं जेब्रा क्रॉसिंग करके। ओके गाइस दोस्तों, और जाते जाते ये वीडियो क्लोज़ कर रहा हूँ। मैं क्लोज़ करने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक आयुर्वेदिक चीज़ है जो हर घर में अब आराम से अवेलेबल हो जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बोला मेरे वीडियो के अंदर आपको सब कुछ मिलेगी। तो जैसे कई लोग सर दुखता, पेन होता है तो दवाई लेते हुए लोग सर की मेडिसिन वगैरह जो भी है, तो ये मैं नहीं बोल रहा नहीं लेनी चाहिए दवाई, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ अभी वो भी कभी कभी यूज़ कीजिए। अगर किसी के सर में बिल्कुल तेज़ दर्द होता है या फिर ऐसा नहीं है, जो पेन होता है सर के अंदर जो होता है, उसके लिए आप नॉर्मल सी, जैसे आप घर में किस की चाय पीते हो, कई लोग ब्लैक टी पीते हैं, कई लोग नींबू पानी पीते हैं। दस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो तेज़ पत्ता होता है, आप तेज़ पत्ते को बॉईल कीजिए, बॉईल करके हाँ कप में डालिए, उसमें नींबू डालिए थोड़ा सा। अगर आपको शुगर, आप बिना शुगर के पीना चाहते हो तो सबसे बेस्ट है वो सिप करके पीजिए। आपको सर दर्द में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आराम मिलेगा, ये ट्राई कीजिए। ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और राजस्थान से है तो फिर खमा गणी।